अब एसीसी ने यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच का पोस्टर भी हटा दिया। लेकिन मैच हारने के बाद अब हम ये कह रहे हैं कि जो मैच रेफरी है उसको चेंज किया जाए। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो हो सकता है हम एशिया कप का बायकॉट कर दें, और इस पे जनाब सलाह मशवरा भी शुरू हो चुका है। इंस्टेड कि हम भारत को ग्राउंड में जवाब देते, हम 21 सितंबर का इंतज़ार करते, हमने हाथ ना मिलाने पे थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर दिया कि हम नहीं जाएंगे और नहीं खेलेंगे, तो फिर तो मतलब बात ही खत्म होगी ना। फिर तो खुली लड़ाई है। आईसीसी बचाए इसके कि एक न्यूट्रल रोल करे, वो तो खुली लड़ाई कर रहा है। मुझे समझ नहीं आती हमद मीर साहब, हमें क्या चाह है इंडिया से क्रिकेट खेलने का। वो आपसे बात नहीं करने को तैयार, आपके घर आने को तैयार नहीं है, आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। अभी तो वो मीम्स ऐसी बनती हैं और इतना तकलीफ दे अमल हो गया हुआ है कि पहले से आइडिया हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि कौन सी टीम जो है वो जीतने वाली है। अगेन बहुत से लोग बात करते हैं कि एशिया कप का हमने बायकॉट कर दिया। बायकॉट ही हुआ ना, एशिया कप यूएई का मैच ना खेला तो अब खत्म कहानी ना, अब यू आर आउट ऑफ द एशिया कप। दूसरी चीज जो है, मुझे कोई बता रहा था कि $15 मिलियन पाकिस्तान शायद खो बैठ सकता है। तो ठीक है, मैं मानता हूं, चले इस वक्त पैसे की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी कि मुल्क की इज्जत की बात है एंड ऑल दैट। असल तो वी शुड स्टॉप प्लेइंग विद देम। असल हम बेइज्जती भी कराते हैं, मैच जूते भी पड़ते हैं, मैच हारते भी हैं, और फिर हम रोते हैं बाद में। अब देखिए ये ऐसा मजाक नहीं होगा। ठीक है, हम मानते हैं आईसीसी में बीसीसीआई की शनवाई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान की इंसल्ट के लिए यूज करें। आप इस हद तक गिर जाएं कि आपको बहुत जरूरत दिखाई देती है। हम जज्बे से आरी दिखाई दिए, हमारी टांगे कांप रही थी, टांगे उनकी कांपनी चाहिए थी, टांगे हमारी कांप रही थी। पिछली दफा जो एशिया कप हुआ है, आपके नुमाइंदे को तो स्टेज में आने की इजाजत नहीं मिली थी, आपको याद है? हाँ, तो क्या खेलने वाले, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, वो सारा कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। पिछले मैच में भारत ने हाथ नहीं मिलाया, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी को पत्र लिखकर यह कहा था कि अगर आईसीसी ने रेफरी नहीं बदला तो वह एशिया कप का बहिष्कार करेंगे, जिसके जवाब में आईसीसी ने पाकिस्तान को कोई प्रतिक्रिया न देकर उनकी और बेइज्जती कर दी। और अब तो आईसीसी ने आज के मैच के लिए, जिसमें पाकिस्तान ने यूएई के साथ खेलेगा, उसका पोस्टर भी हटा दिया। इसका मतलब यह हो सकता है कि आज पाकिस्तान बनाम यूएई का मैच न हो और पाकिस्तान बिना खेले ही एशिया कप से बाहर हो जाए। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया जो कल तक एशिया कप का बहिष्कार करने की धमकी दे रहा था, अब खुद आईसीसी से अनुरोध कर रहा है कि किसी तरह आज उनका मैच यूएई से हो जाए, वरना एक तो वह एशिया कप से बाहर हो जाएंगे, ऊपर से उन्हें भारी नुकसान भी होगा। इसी विषय पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। पाकिस्तान तो मैच हार गया इंडिया से, लेकिन मैच हारने के बाद अब हम ये कह रहे हैं कि जो मैच रेफरी है उसको चेंज किया जाए। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो हो सकता है हम एशिया कप का बायकॉट कर दें, और इस पे जनाब सलाह मशवरा भी शुरू हो चुका है। मुशाहिद साहब, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान को बायकॉट कर देना चाहिए? मुझे समझ नहीं आती हमद मीर साहब, हमें क्या चाह है इंडिया से क्रिकेट खेलने का। वो आपसे बात नहीं करने को तैयार, आपके घर आने को तैयार नहीं है, आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, आपसे वो नफरत करते हैं। और जब वर्ल्ड कप 2 साल पहले हुआ था T20 का, वो जानबूझ के वो मैच हारे ताकि पाकिस्तान को मौका ना मिले। इस हद तक उनकी नफरत है पाकिस्तान से। हम जाके पहुंचते हैं जी, हम प्लीज मैच खेलें, ये करें। मेरा ख्याल में वी शुड नॉट प्ले क्रिकेट विद देम। वैसे भी हमें क्रिकेट इज अ मैस, जूते पड़ रहे हैं, हार रहे हैं मैच। आपको याद नहीं है साउथ अफ्रीका में जब अपार्टाइड गवर्नमेंट थी, सफेद फार्म की अकलियती गवर्नमेंट थी, कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलता था, हम नहीं खेले थे। जब उनकी फिर 92 के बाद जब मंडेला साहब आए, फिर हमने क्रिकेट शुरू की, तो इंडिया से क्या फर्क पड़ेगा हमें इंडिया से मैच खेलने? असल तो वी शुड स्टॉप प्लेइंग विद देम। असल हम बेइज्जती भी कराते हैं, मैच जूते भी पड़ते हैं, मैच हारते भी हैं, और फिर हम रोते हैं बाद में। अब देखिए ये अब एसीसी ने यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच का पोस्टर भी हटा दिया। इट्स समथिंग वेरी सीरियस। अभी तक तो सब ये लेके चल रहे हैं कि मैच हो रहा है। पाकिस्तान ने वैसे अपनी टीम को भी यह हिदायत की रखी कि आप अपने तौर पर तैयारी पूरी रखें, हम आपको बता देंगे खेलना या नहीं खेलना। बट कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बाकी। आप जब वीडियो देख रहे हो सकता है तब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए, बट एट द मोमेंट कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो रात को मीडिया पे खबरें चली, उसमें से कुछ कम लोगों ने, बट बहुत कम लोगों ने ये तनकीद भी की कि ये कौन सा मुतालबा। मैं भी इस पे था
कि ये काम तो 10 मिनट में भी हो सकता था अगर आप सिर्फ इस चीज़ पर राजी हो जाते कि पाईक्राफ्ट को मैच से हटा दो। ये तो 10 मिनट का काम है। ये तो आपका कोई भी पीसीबी का ऑफिशियल मेल कर देता या वैसे ही बात कर लेते आईसीसी से तो वो मान जाता। इतना ढिंडोरा पीटने की फिर जरूरत क्या थी, जग हंसाई कराने की जरूरत क्या थी। मैं तो इस चीज़ पे भी बिलीव नहीं करता कि आप पाईक्राफ्ट को एशिया कप से हटा के मामला रफा दफा कर लें। ये इट्स नॉट दैट बिग इशू कि आपने सिर्फ पाईक्राफ्ट को हटा लिया। मेरा अभी भी मुद्दा ये है कि अंपायर को किसने कहा, भारत ने कहा। झगड़ा तो भारत के साथ है, पाईक्राफ्ट तो एक मोहरा इस्तेमाल हुआ। जिसने कहा आईसीसी प्लेटफॉर्म पर उसको सजा दिलवानी चाहिए, अगरचे आईसीसी ने ही कहा। मतलब हमारा मुद्दा यह है कि आईसीसी ने हमारे खिलाफ पाईक्राफ्ट को ऐसा करने को क्यों कहा, एक आउट ऑफ रेगुलेशन काम करने को क्यों कहा। ये पीसीबी का इस मामले में एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है अगर खाली हम सिर्फ पाईक्राफ्ट को ऊपर ना आए, हम इस मुद्दे की डिटेल में जाएं तो। और फिर मामला ये आता है कि पायन एम्पायर ने, रेफरी ने सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आंखें क्यों बंद कर ली। क्या सूर्य कुमार यादव ने बीसीसीआई से और आईसीसी से इस चीज़ की पूरी परमिशन ले रखी थी? अगर नहीं ले रखी थी तो रेफरी ने इस पर उनको चार्ज क्यों नहीं किया। ये बहुत सीरियस एलिगेशन था जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर लगाया। ये वही पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो भारतीय सरकार पाकिस्तान के खिलाफ देती आई है और सूर्य कुमार यादव ने भी वही वैसा ही कह दिया। ये छोटी बात नहीं है, मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ। मतलब इट्स ह्यूज एलिगेशन ऑन पाकिस्तान। आपसे सवाल हो रहा है कि आपने हैंडशेक क्यों नहीं किया और आप बोल रहे हैं कि जो पहलगाम हुआ हम उस विक्टिम के साथ खड़े हैं और आप ये बताना ये इनडायरेक्टली चाह रहे हैं कि चूंकि ये देश इस पहलगाम का जिम्मेदार है, हमने इसलिए इस देश के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। आप अगेन एक एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। ये आपकी सरकार का एक मौकफ हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकती है, दुनिया इसको ऑन नहीं कर रही है। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीसी का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए आईसीसी रेगुलेशन को रोनते हुए पाकिस्तान यानी जो आपकी ओपोनेंट टीम है उसके ऊपर एलिगेशन लगाया। आप डीमीन नहीं कर सकते किसी भी टीम को, ये आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है। हाँ, अगर आपने आईसीसी से परमिशन ली है, आपने बीसीसीआई से परमिशन लेके ये सब कहा है, इट्स समथिंग एल्स। बट फिर आईसीसी को बताना पड़ेगा कि हाँ जी हमने इसको कहा ही, अब कह लीजिए। तो फिर तो मतलब बात ही खत्म होगी ना, फिर तो खुली लड़ाई है। आईसीसी बचाए इसके कि एक न्यूट्रल रोल करे, वो तो खुली लड़ाई कर रहा है। मैं बुनियादी बात कर रहा हूं कि जो मुल्क आपके वजूद से खुश नहीं है, आरएसएस आपको टॉलरेट करने को तैयार नहीं, वो अखंड भारत में यकीन रखते हैं, वो तो कहते हैं लेकिन पाकिस्तान साहब इंडिया में भी ये प्रेशर था कि जी पाकिस्तान के साथ मत खेलो, तो उन्होंने तमाम तर प्रेशर के बावजूद खेला पाकिस्तान के साथ। कैसे खेला जाके जी, इधर तो आने को तैयार नहीं थे। आपने जो उनकी शराइत थी मानी थी। पिछली दफा जो एशिया कप हुआ है, आपके नुमाइंदे को तो स्टेज में आने की इजाजत नहीं मिली थी, आपको याद है? तो क्या खेलने वाले, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, वो सारा कर रहे हैं ये। अच्छा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का बायकॉट बहुत मुश्किल से करेगा, क्योंकि वो फिर पाकिस्तान जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, मुआशी नुकसान भी होगा। मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं बेसिक बात कर रहा हूं इंडिया से कि इंडिया के साथ ना आप खेलें। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि इंडिया के आउट ऑफ द वे जाके हमने डेलीगेशन भेजे। फर्ज करें आप फाइनल में पहुंच जाते हैं, इंडिया भी फाइनल में पहुंच जाता है, तो हम ना खेले फाइनल। कौन से फाइनल में? ये एशिया कप के। उसका कोई खतरा नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा? वो फिक्र ना करे, उसका कोई खतरा नहीं है। लेकिन मैं बुनियादी बात कर रहा हूं कि जो मुल्क आपसे खेलने, आप इजराइल के खिलाफ खेलते हैं जब ओलंपिक्स होते हैं? नहीं खेलते। नहीं खेलते। आप बॉक्सिंग का होता है, आप वॉक ओवर देते हैं, कहते हैं नो।